नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। आज का ये वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि इस वीडियो में से आपको कुछ ऐसे जुगाड़ मिल सके, जो आपको कोलाइटिस की पीड़ा से राहत दिला सके या कि इस डिज़ीज़ को आगे बढ़ने से रोक सके या कि ये कुछ नुस्खे जो आपको कोलाइटिस से बाहर निकलने के लिए मदद करें। क्योंकि कोलाइटिस कोई आज हुई तो 10 दिन बाद होगी ऐसी कोई बीमारी नहीं है। कोलाइटिस सतत अपने साथ बहने वाली बीमारी, समझ रहे हैं? आप फ्यूचर को लेके चिंतित हैं, मैं उसका मना नहीं कर रहा, मैं विरोध नहीं कर रहा। पर कोलाइटिस कहीं फ्यूचर में है ही नहीं। कोलाइटिस सतत आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। इसलिए आप कदम प्रति कदम पे अवेयर रहें, जागृत रहें। आप सोच क्या लेते हैं कि भाई फ्यूचर में कोलाइटिस है। आज तो दर्द हो रहा है, पर आप फ्यूचर की ज्यादा सोच लेते हैं कि कोलाइटिस है तो कैंसर हो जाएगा, मर जाएंगे, ये वो सो, जिसकी कोई गुंजाइश नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपकी कल्पनाएं हैं और कल्पनाओं का कभी अंत नहीं होता। इसलिए सबसे जरूरी बात है, कोलाइटिस से बाहर निकलने के लिए कोलाइटिस को जानना बेहद जरूरी है। इसलिए कोलाइटिस के कदम से कदम मिलाकर चले, अवेयर रहिए कि दिक्कतें कहाँ हो रही है। दूसरी बात कि कोलाइटिस के दौरान कुछ लोग प्राणायाम करते हैं, कुछ लोग व्यायाम करते हैं, कुछ लोग योगासन करते हैं। इनका ये मानना है कि ये सब करने से वो ठीक हो सकते हैं। मैं मना नहीं कर रहा कि मत करिए, मत करिए, उसका तो विरोध है ही नहीं। या कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वेट लिफ्टिंग करते हैं या भारी भरकम काम कर लेते हैं कोलाइटिस के दौरान। इन सब का मैं एक ही चीज में विरोध करता हूँ। हम कोई भी प्राणायाम करेंगे, कोई भी योगासन करेंगे, कोई भी वेट लिफ्टिंग करेंगे या कोई भी वजन उठाएंगे, चाहे बाल्टी भी क्यों ना उठा लें, उसका सीधा दबाव एक ही जगह पर पड़ता है पूरी बॉडी में, और वो है नाभि पर। अब ख्याल करिएगा, आप एक ईंट उठाकर देख लीजिएगा या 1-1.5 किलो वजन उठाकर देख लीजिएगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा। अगर अवेयरनेस में है, अवेयर है, जागृत है, तो तुरंत पता चलेगा कि इसका सीधा दबाव आंतों पर और नाभि पर पड़ता है। अब आप योगासन में स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है, तो दबाव सेंटर पॉइंट नाभि पर पड़ेगा। प्राणायाम कर रहे हैं, दबाव सेंटर पॉइंट नाभि पर पड़ेगा। प्राणायाम माने कपालभाति हो गया, या कोई भस्त्रिका कर रहा है, या कोई हैवी ब्रीथिंग कर रहा है, तो ये सारा दबाव पड़ेगा आंतों पर। या वेट लिफ्टिंग कर रहा है तो भी दबाव आंतों पर पड़ेगा। अब आंतों में ऑलरेडी इन्फ्लामेशन है, ऑलरेडी अल्सर है उसके अंदर। अब आप ही सोचिए कि ऑलरेडी समस्या भीतर मौजूद है और हम ऊपर से दबाव डालते हैं कि यहाँ सूजन आ गई है, हम इसके ऊपर दबाव डालेंगे, या यहाँ पर हमें अल्सर हो गया, हम इसके ऊपर दबाव डालेंगे, तो दिक्कत क्या होगी? ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा, या म्यूकस आएगा, या कुछ भी शुरू हो जाएगा, या पस निकलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात, दबाव वाली चीजों से दूर रहे। मैंने योगा किए थे कोलाइटिस के दौरान, पर मैं सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि मुझे नुकसान ही हुआ उससे। इसलिए मैं सजेस्ट किसी को नहीं करता, क्योंकि दबाव पड़ता है तो दबाव से दिक्कतें होगी। इसलिए ऐसी कोई चीजें ना करें जिससे आंतों पर, नाभि पर या इंटेस्टाइन पर हल्का सा भी दबाव पड़े। काम करिए, चलिए, मेडिटेशन करिए, घूमिए, खुश रहिए, अपने रोजिंदा के जो काम है वो करिए जिंदगी के। पर दबाव वाली चीजें, और दिक्कत कहाँ होती है कोलाइटिस के दौरान, हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं चीजों को करने के लिए कि उन पर और प्रेशर डाल देते हैं। आपने किया होगा, मैंने किया था, आपने भी किया होगा। कोई कह रहा है कि ये 5 प्राणायाम करिए आप ठीक हो जाएंगे, पर वो 5 प्राणायाम भी आप उतनी तेजी से करते हैं, वो 5 योगासन भी, वो 5 एक्सरसाइज भी आप उतनी तेजी से करते हैं कि आपने देखा होगा दूसरे दिन दिक्कत होना शुरू हो गई। अगर आपको राहत मिलती है योगासन प्राणायाम से तो करिए, क्योंकि हमें बाहर निकलना है। ये मेरी अनुभूति की मैं बात कर रहा हूं। तीसरी बात कि अगर कोई वजन उठाना है आपको, अगर कोई प्राणायाम या योगासन करना है या एक्सरसाइज करनी है, तो सबसे पहले डायफ्राम ब्रीथिंग करके इंटेस्टाइन में ब्रीथ को भर लीजिए, या कि उदर पटल में सांस को भर लीजिए। हम छाती से सांस लेते हैं, चेस्ट से, क्योंकि कोलाइटिस के दौरान जो बंदा जी रहा है उसने कभी ये सब नोट ही नहीं किया। कोलाइटिस में तनाव और स्ट्रेस इतना रहता है कि बंदा शॉर्ट ब्रीथ करता है, यानी कि चेस्ट से श्वास आएगी और चेस्ट से चली जाएगी। इसलिए डायफ्राम ब्रीदिंग का महत्व यह है कि वो डाइजेशन को सुधार करता है, इंटेस्टाइल मूवमेंट को सुधार करता है,
डिप्रेशन को दूर करता है, और सबसे बड़ी बात, ये हमारी बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पूरी सही तरह से चलाता है। डायफ्राम ब्रीथिंग माने सांस लीजिएगा तो पेट ऊपर उठना चाहिए, और सांस जब छोड़िए तब पेट नीचे बैठना चाहिए। तो जब आप कोई हैवी काम कर रहे हैं या वजन उठा रहे हैं, तो पहले पूरा सांस भर लीजिए, उसके बाद उस काम को करिए। ताकि होगा क्या, आंतों के ऊपर का जो उदर पटल है उसके अंदर एयर फिलअप हो जाएगी, और एयर सारे शॉक को, सारे दबाव को एब्जॉर्ब कर लेगी, यानी कि शोष लेगी। तो इससे अंदर जो होने वाली समस्या है वो पैदा नहीं होगी। तो ये बड़ी बात है कि कोई भी अगर हैवी काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं जिससे आप पर दबाव पड़ सकता है, तो उससे पहले सांस को भर लीजिए, फिर वो काम करिए। धीरे से सांस छोड़ दीजिए, फिर सांस भर लीजिए, ताकि आप पर दबाव, आपकी आंतों पर दबाव ना पड़े। मैं यही करता था कि दबाव ना पड़े आंतों पर। ये कोई बुक में या कोई डॉक्टर ये नहीं बताएगा, क्योंकि उनको अनुभव ही नहीं है चीजों का। तीसरी बात, चौथी बात, सुबह जब उठते हैं मॉर्निंग में, आपको वॉशरूम जाना है, जाके आइए, नहाना है, नहा लीजिए। उसके बाद अपने रूम में, चाहे आपके पास समय है या नहीं है तो निकालिए समय। उसके बाद अपने रूम में जहां आप सोते हैं, या कोई ऐसी जगह जहां कोई शोरगुल नहीं हो रहा, छत पे, गार्डन में, या कहीं जंगल में, या कहीं कहीं भी बैठिए शांति से जाकर 10 या 15 मिनट तक। क्योंकि सुबह भले ही आप चिंतित है, दुखी है, पर सुबह हल्का सा प्रकाश माइंड में होता है, हल्की सी ऊर्जा माइंड में आती है, जो फ्रेश एनर्जी होती है। जाकर बैठिए कहीं किसी ऐसी जगह पर जहां आपका दिल लगे या मन लगे। वहां बैठ के आंखें बंद करके एक ही बात दोहराइए माइंड में कि मैं पूरी तरह कोलाइटिस से मुक्त हूं। मुझे ना कोई बीमारी है, ना कोई समस्या है। मेरे शरीर के प्रत्येक कोश में, प्रत्येक सेल में बीमारी नहीं है। मेरे शरीर का प्रत्येक कोश कैंसर जैसी हजारी बीमारी को मारने के लिए सक्षम है। मैं भीतर से खुश हूं, मैं सबको प्रेम कर सकता हूं, या कि मैं प्रेम से भरा हुआ हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। प्रकृति मेरे साथ जुड़ी हुई है, मैं प्रकृति से जुड़ा हुआ हूं। यहां तक कि सर्व का स्वामी भी मैं हूं, और मैं ही सर्व का दास हूं। मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। सारी प्रकृति मेरी है और मैं प्रकृति का हूं। प्रकृति मुझे उसकी ऊर्जा से भर रही है। मुझे कोई कोलाइटिस नहीं है, मैं सारी बाधाओं से परे हूं। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और सुंदर है। मैं सबको प्रेम करता हूं, लोग मुझे प्रेम करते हैं। मैं पूरा शांत हूं, मैं पूरा निरोगी हूं, मन में कोई तनाव नहीं है। ऐसी बातों को, प्रकृति के साथ जोड़ने वाली बातों को, अपने मन को शांत करने वाली बातों को, अपने कोलाइटिस को हील करने वाली बातों को आप अपने मन में भावपूर्ण दोहराइए। जब आप कहें मैं प्रकृति से जुड़ा हुआ हूं, तो ऐसा नहीं कि शब्द बोलने लायक है, अनुभूति करिए कि पूरी प्रकृति आपको हील कर रही है। समंदर में से, सूर्य प्रकाश में से, जंगलों में से एक अनंत ऊर्जा की किरण निकल रही है और आपके अंदर वो समा रही है, आपके कोलाइटिस को वो हील कर रही है। ऐसा फील करिए, अनुभूति में लाइए इसे सब चीजें। ये 10-15 मिनट तक करिए, 1 महीने तक करिए, ज्यादा नहीं। अगर निकलना है तो यही दवाएं हैं। आपको बोर करेगी, ये सब होगा, पर यही दवाएं हैं। उससे ऊपर कोई दवाई नहीं बनी दोस्तों। तो 10-15 मिनट ये करना है, और रात को भी सोने से पहले 10-15 मिनट करिए ये चीज। ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि ज्यादा आप करने जाएंगे तो ऊब जाएंगे। इसलिए 10 या 15 मिनट करिए रात को, यही सेशन जो मॉर्निंग में किया था। 1 महीने तक करिए, और फिर 1 महीने के बाद इस वीडियो में आके कमेंट करिएगा मुझे कि हाउ वॉज योर हेल्थ कंडीशन। ठीक है, ताकि लोगों को पता चले कि माइंड का कितना रोल है इस बीमारी। पांचवी बात, जब भी तनाव एक्सेस रहता है माइंड में चीजों को लेकर, या आपने ब्लड देख लिया, या परिवार में कुछ तनाव के माहौल है, या कुछ भी ऐसा है जो आपको भीतर से खा रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, या नींद नहीं आ रही आपको, या पेट में बहुत ज्यादा समस्याएं हो रही है, या आपका मन नहीं लग रहा, क्योंकि मन लगना ही सबसे बड़ी बात है कोलाइटिस में, तो उसके भीतर आप शीतली प्राणायाम का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई आपके अगल बगल में कोई प्राणायाम और योगा के गुरु रहते हैं, मास्टर रहते हैं, तो उनसे पूछ के करिए। या
यूट्यूब पर देख कर लीजिए। मैं करता हूँ ताकि शीतली प्राणायाम से बॉडी के अंदर ठंडक बनी रहती है, ठीक है। उससे माइंड बहुत शांत होता है। उससे काया में एक अनुभूति होती है, बिल्कुल ठंडी चीज, ठंडी राहत मिलती है काया में। उससे आंतों में भी राहत मिलती है, आंतों की गर्मी भी कम होती है। उससे डाइजेशन में भी सुधार आता है। उससे मस्तिष्क की जो ऊर्जा जो बह रही है तनाव में, चिंताओं में, उसमें भी कमी आएगी। तो उसको कैसे करते हैं, आइए थोड़ा देखते हैं 1-2 मिनट के लिए। सीधा बैठ जाइए पालथी मार के। पद्मासन में बैठते हो तो पद्मासन में बैठ जाइए। आंखों को बंद करिए और जीभ को बाहर निकालकर गोल घुमा लीजिए, जैसे कि ऐसे। आंखों को बंद करके जीभ को ऐसे बाहर निकालिए, फिर मोड़िए और फिर उस जीभ से सांस लेना है, ना कि नाक से। आप देखिए, और सांस लेके भी आपको वो सांस थोड़ी देर तक रोके रहना है भीतर आंतों में, दबाव पूर्ण नहीं, हल्के से, ठीक है। आइए देखते हैं। ये है शीतली प्राणायाम, बेसिक लेवल का है। इसमें कोई दबाव नहीं, कोई चिंता नहीं। सांस को, जीभ को गोल घुमा के उसके अंदर से हवा को प्रसरित करना है भीतर। डायफ्राम छाती में नहीं भरना, नाभि तक ले जाना है इसको। और जीभ गोल घुमाएंगे तो जीभ के अंदर भेज रहता है। जीभ के अंदर वो पानी का माहौल बना रहता है कि जहां से हवा गुजरेगी ठंडी होकर, ऑक्सीजन गुजरेगा ठंडा होकर पूरी बॉडी में, और वो ठंडक आपके पूरे शरीर में प्रसरेगी, यहाँ तक कि माइंड तक भी। आप ये 5 या 10 मिनट करेंगे। आपका 5-10 मिनट की बात नहीं है, आप इसको 20 बार या 25 बार भी कर लीजिएगा, तब भी आप देखेंगे कि माइंड शांत हो रहा है, बॉडी के पेन शांत हो रहे हैं, आपके अंदर एक एक अलग सी ठंडक और अलग सी शांति आ रही है, ऐसा आपको फील होगा। पर जो ठंडी प्रकृति वाले हैं, कफ वाले हैं, या ज्यादा उनको समस्याएं बनी रहती है, वो कोई कोई योग्य योगा गुरु की या कोई योग्य चिकित्सक की मदद लेकर ये कर सकता है, क्योंकि इससे राहत मिलती है। मैंने किया है तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, पर दबाव नहीं डालना है। आगे देखते हैं कि कोलाइटिस के दौरान लोग चयन नहीं कर पाते कि क्या खाएं या क्या ना खाएं। लोग अक्सर दूसरों पर डिपेंड रहते हैं कि क्या खाऊं, कुछ हैवी डाइट बता दीजिए। कोई यूट्यूब पर झोल फैला रहा है कि भाई इतने पैसे दे दीजिए, मैं डाइट दे रहा हूँ। कोलाइटिस का जो रोगी है उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, कोलाइटिस के लिए कोई भी डाइट नहीं बना है और भविष्य में बनेगा भी नहीं, क्योंकि कोलाइटिस आंतों की कमजोरी की बीमारी है और साथों साथ माइंड से ट्रिगर होने वाली बीमारी है। अगर आपकी आंतें कमजोर होगी तो उसको डाइट से सुधार किया जा सकता है, पर आपकी आंतें कमजोर भी है और वो उसको ट्रिगर माइंड का स्ट्रेस कर रहा है, तो इसमें कोई डाइट काम नहीं करेगा। क्योंकि रोज आपका स्ट्रेस के फैक्टर अलग अलग होते हैं कोलाइटिस के दौरान। तो जो चीजें आज डाइजेस्ट हो जाएगी वो फ्यूचर में ना भी हो। इसलिए आपको चयन करना पड़ेगा कि भाई क्या डाइजेस्ट हो रहा है, वही लेना है। समझ रहे? स्ट्रेस रहेगा तो साला वो भी डाइजेस्ट नहीं होगा जो आज हो रहा है। मैंने कई लोगों से बात की है, वो कहते हैं कि यार परसों तो डाइजेस्ट हो गया था, आज ये डाइजेस्ट क्यों नहीं हो रहा। मैंने कहा कि स्टेट ऑफ माइंड की स्थिति क्या है वो बताइए। तो वो कहते हैं कि कुछ ऐसा परिवार में हुआ था, या कुछ ऐसा मैंने देख लिया था, या अपनी हेल्थ को लेकर चिंता कर ली थी। हाँ, तो ये तो दिक्कत होनी ही होनी है। इसलिए आप खुद चयन करिए कि क्या डाइजेस्ट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और क्या कितना स्ट्रेस आपके डाइजेशन पर असर डाल रहा है। इसके अलावा और कोई डाइट पूरी दुनिया में नहीं है दोस्तों। खामखा पैसे मत बर्बाद करिए। करने का शौक है तो चैरिटी करिए, किसी
किसी को जरूरियातमंद को दीजिए, बाकी कोलैटिस में ऐसे कोई डाइट काम नहीं करेंगे आप जो आपको भरमा दे। और बड़ी बात, और आइए आगे कुछ जानते हैं। कोलाइटिस में दूसरों के साथ अपने को कंपेयर कभी मत करिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कोलाइटिस, जब मैं भी था मैं भी यही करता था, हालांकि मैं आपको सीख दे रहा हूं, पर मैं भी यही गलतियां कर बैठा था कोलाइटिस में। कोलाइटिस में हम करते क्या है कि भाई स्वस्थ बंदे को देखते हैं या उसके जीवन को देखते हैं या उसको खाते हुए देखते हैं, तो हमारे माइंड में कांस्टेंट थिंकिंग शुरू हो जाती है, यार ये ठीक है, मैं क्यों बीमार हूँ, ये आगे जा रहा है मैं पीछे जा रहा हूँ, ये अपनी लाइफ में मस्त है, ये सब कुछ खा पी रहा है, ये इसने बहुत प्रगति कर ली, मैं क्या करूंगा, मेरा तो वैसे ही जीवन खराब हो रहा है। इसमें दिक्कत कहाँ होती है, आप ये जब सोच लेते हैं तब उसके द्वारा बॉडी में केमिकल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। और देखिएगा, जब जब आपने ऐसा माइंड पे लिया है, ऐसे थिंकिंग लाई है माइंड में, कंपेयर कर लिया अपने आप को किसी दूसरे से, उसके बाद लगभग दिक्कतें आना शुरू हो गई होगी। इसलिए ये कंपैरिजन से तो मुक्त रहिए, वो उसकी लाइफ है, वो जी रहा है, मेरी अवस्था ऐसी है, मैं ऐसी अवस्था में जी रहा हूँ, तो ये ठीक हो जाएगी। उसकी अवस्था अच्छी है, वो अच्छी अवस्था में जी रहा है, अच्छी बुरी अवस्था क्या, उसकी अवस्था के मुताबिक वो जी रहा है, आप अपनी अवस्था के मुताबिक जिए, कभी कंपैरिजन में मत लाइए, क्योंकि सारा खेल माइंड का है। अगर कुछ भी दबाव डाल दिया माइंड में, बॉडी पर दबाव पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए कंपेयर मत करिए अपने आप को, कभी भी मन नहीं करिए, कोई भी स्ट्रेस मत लीजिए, होगा जो होगा देखा जाएगा यार। दूसरी बड़ी और अहम बात, कोलाइटिस आपके सारे पैसे खर्च करवा रहा है, आपके सेविंग्स है वो भी खर्च करवा रहा है, आपके कुछ नहीं पैसे हैं तो कुछ आप बेच के पैसे ले रहे हैं, या कुछ कहीं से अरेंज कर रहे हैं रिश्तेदारों से, फिर भी कोलाइटिस ठीक नहीं हो रहा। या कोई लोग कहते हैं कि सर हम बहुत गरीब हैं, क्या करें, हमें कुछ सूझता नहीं। तो मैं इन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, गरीब हो या अमीर हो, पैसे वाला है या पैसे वाला नहीं, बूढ़ा है या बच्चा है, या जवान है, स्त्री है या पुरुष है, हिंदू है, मुसलमान है या क्रिश्चियन है, या बौद्ध है या जैन है, या किसी भी धर्म का या किसी भी देश का क्यों नहीं, कोलाइटिस ये सब कुछ नहीं देखता। कोलाइटिस कुछ नहीं देखता कि भाई पैसा कितना है कितना नहीं है, कौन से धर्म से है, कुछ नहीं देखता। वो सिर्फ इतना देखता है, भाई इसका मन कमजोर है, इस पर आक्रमण करो, इतना ही देखता है। मैंने हिंदुओं से भी बात की है, मैंने मुसलमानों से भी बात की है, मैंने क्रिश्चियनों से भी बात की, ऐसा कोई है नहीं भाई कि जो उघार लेगा। आप अपने मन को ही शांत करिए, तभी आप उभर पाएंगे। इसलिए पैसों के जुल्म में मत पड़िएगा कि भाई अपने पास इतने पैसे हैं लगा के ठीक हो जाएंगे। साथ ही ठोक के कह रहा हूं कि लगा दीजिए पैसे, पूरे विश्व के पैसे लगा देंगे तो पैसे लगाकर तो ठीक नहीं हुआ जाएगा। इसलिए ये भ्रम से बाहर निकल जाइए कि भाई कोई बड़ी दवा है, कोई बड़ा अस्पताल है, वहां जाके आप ठीक हो जाएंगे, नहीं। और ठीक हो जाएंगे तो मैं आपके पैर में साष्टांग दंडवत कर लूंगा, क्योंकि भाई आप ठीक हो गए, यही बड़ी बात है। चाहे एलोपैथी से हो जाए, आयुर्वेदिक से हो जाए, या होम्योपैथी से हो जाए, या घर बैठे बैठे हो जाए। इसलिए पैसों को कोलाइटिस में मत घसीटिएगा, है तो उसका दवाइयों में सदुपयोग करिए, बाकी उसमें मत रहिए कि इससे ठीक हो जाएगा। और गरीब लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि भाई अपने आप को कमजोर मत समझिए कि हम गरीब है हमारा क्या होगा, पैसे नहीं है पर माइंड सेट तो बस ठीक करिए कि भाई भाड़ में गया, निकलेंगे साला कैसे भी करके। कोई कह रहा है कि सर मेरे घर पे कोई कमाने वाला नहीं है, समझ सकते हैं इन चीजों को, पर ये बीमारी ये भी तो नहीं देखती दोस्तों कि कोई कमाने वाला है या नहीं। आप पर परिवार की जिम्मेदारियां होती है, ये सब बखूबी से मैं समझता हूँ, पर ये बीमारी ये सब नहीं देखती। आप जितना स्ट्रेस लेंगे इन सब चीजों का, उतनी ये बीमारी हावी होगी आप पे। इसलिए छोड़िए ये सब बातों को, आप अपने में स्थित होइए, मैं सभी को कहना चाहता हूँ। और आप मेरे सारे वीडियो उठाकर देख लीजिए, मैं एक ही बात का रटन लगाए हुए हूं कि भाई खुश रहिए, एंजॉय करिए, पैसे हो या ना हो, क्योंकि सबसे बड़ा धन हमारा ये तन, सबसे बड़ा धन हमारा ये तन, और उससे भी बड़ा धन हमारा ये मन। जब तक
मन निरोगी नहीं होगा, मन चिंतित चिंताओं से मुक्त नहीं होगा, तब तक ठीक होने के चांसेस बहुत कम हैं। और अंत में एक बड़ी बात है, समझ जाइएगा तो काम बन जाएगा। कितने भी सिम्टम्स क्यों ना उभरे, ब्लड ज्यादा आए, म्यूकस ज्यादा आए, इंडाइजेशन हो, दर्द हो, ये हो, वो हो, सो हो, जो भी हो, उसको नोट करिए, उसको जानिए, पर उसको लेकर चिंता मत करिए, क्योंकि आपकी चिंता करने से वो ठीक नहीं होगा, बल्कि और बुरी हालत में आ जाएगा। जो भी होगा होने दीजिए, क्योंकि आपके हाथ में वैसे भी वो नहीं है। समझ रहे हैं? आपके हाथ में वो ऐसे भी नहीं है कि आप भाई चिंता करके उसे ठीक कर पाएंगे। जो भी आता है, ब्लड आता है, दवाई लीजिए, योग्य चिकित्सा करवाइए, मैं मना नहीं कर रहा, पर उसको लेके बहुत पजेसिव मत होइए, ये आपको बदतर से बदतर हालत में रखेगा। इसलिए दोस्तों, जो भी देखते हैं ब्लड, म्यूकस या खराब कंडीशन में है, इस पर हावी मत होने दीजिए, ये आपको तहस नहस करके रख देगा। मैंने अनुभूति की इन सारी चीजों की, ये सारे जो मुद्दे बताए मैंने, ये सारे मैंने अनुभूति किए हैं, तभी मैं आपको बता रहा हूं। ये सारे अनुभव के हैं। मेरे पास ऐसे कोई नुस्खे नहीं है कि भाई ये खा लीजिए ठीक हो जाएंगे। खाने का रोल बहुत कम है, इसका रोल ज्यादा है। जिस दिन आप समझेंगे, उस दिन कहेंगे कि भाई मिलन तू सच कह रहा था। आशा करता हूं कि इस नाकुश वीडियो में से आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होंगी, और अब मिलेंगे एक नए स्वस्थ वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और खास करके अपने ये मन का ध्यान रखिए। और पूछिए कोई सवाल हो तो इस कमेंट में, पूछिए कोई सवाल हो तो इस वीडियो के कमेंट में। अगर मेरे अनुभूति में रहेगा तो मैं जरूर से उसका उत्तर दूंगा। चलिए, आपके भीतर विराजमान परम पिता परमेश्वर को मेरा प्रणाम स्वीकार करें।